सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी द्वारा जो नेट की परीक्षा आयोजित की जाती है, साल में 2 बार जिसका आयोजन होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से पिछले 2 टाइम से ये दो सेशन की एक साथ करवाई जा रही है। अभी है वो दिसंबर 2021 और जून 2022 2 सेशन की एक साथ यूजीसी नेट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से भरना है, मैं फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा, ऑनलाइन सारे स्टेप बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, सीधा चलते हैं। आपको क्रोम खोल लेना है। यहाँ सर्च बॉक्स में लिखें यूजीसी नेट। ये वेबसाइट आ जाएगी ugcnet.nta.nic.in। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे आएंगे, इसके होम पेज पे आपको दिख रहा है दिसंबर 21 और जून 2022 के लिए ये नेट आयोजित की जा रही है। तो यहाँ सबसे नीचे चले जाएं। यहाँ लिखा आ रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको यहाँ क्लिक करना है, ओके करें। आप यदि पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहाँ देख लें डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप वो इनकी विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी 1100 रुपये रहेंगे, ओबीसी के लिए 550, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, SC/ST के लिए 275 रुपये फीस रहेगी। सारा कुछ है इसमें दिया हुआ। अब हम लोग इसको आगे चलते हैं। क्लिक है टू प्रोसीड। यहाँ ये रजिस्ट्रेशन है। यहाँ अपना नाम है वो अच्छी तरह से आराम से डालना है। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। जेंडर चूज करना है। आप इनमें से किसी भी एक कार्ड को ले सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, या तो आप सबसे नीचे वाला जो ये है इसमें डाल के यहाँ आधार नंबर डाल सकते हैं अपने। यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है। कंट्री में इंडिया डालें। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ आपको डालना है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान। आपका ज़िला कौन सा है वो ज़िला यहाँ पे भरना है आपको। आपके एरिया के जो पोस्टल पिन कोड हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। ईमेल एड्रेस, साथियों यहाँ ईमेल एड्रेस बड़ी सावधानी से डालें, क्योंकि आप जब फॉर्म अंतिम में सबमिट करेंगे वहाँ आपके पास OTP आएगा ईमेल पे। उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए ईमेल आईडी को सावधानी से डालना है। दोबारा डलवाएंगे ये लोग, यहाँ दोबारा करना है। मोबाइल नंबर डालें अपने यहाँ। मोबाइल नंबर दोबारा डालना है। अल्टरनेटिव का ज़रूरत नहीं। यदि आपका एड्रेस ये ऊपर वाला और ये दोनों परमानेंट सेव हैं तो यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड है वो 8 से 13 अक्षरों के बीच होना चाहिए। उसमें एक अक्षर छोटा एक बड़ा हो, नंबर भी हो, स्पेशल करैक्टर भी हो, सारा कुछ होना अनिवार्य है इसमें। यहाँ आप अपने हिसाब से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लें और उसका आंसर डाल लें। ये भविष्य में यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट करने के लिए ये क्वेश्चन और उसका आंसर डालना होगा। यहाँ आपको कैप्चा डालना है। सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे ये पूछेगा आपसे,
एक बार अपनी डिटेल को चेक कर लें, एकदम एक्यूरेट हो तो यहाँ माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट हैं तो आप आगे बढ़ें। ठीक है साथियों, ओके सबमिट, यस। ऐसा करते ही आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। आपने जो नंबर दिए हैं उन नंबरों पे ओटीपी आया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। और रजिस्ट्रेशन, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आ जाता है। और यदि कभी कभार ना भी आए मैसेज तो आप लोग इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लें, ताकि यदि आप साइट चलते चलते बाहर हो जाएं तो वापस लॉगिन करने में समस्या नहीं हो। अब कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म, आपके सामने आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ आपको वापस इंडिया करना है। यहाँ आपको आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसको सेलेक्ट करें। यहाँ आप डायबिटिक या नो रखें, विकलांग है तो यस करें था नो करें। आपकी फैमिली की इनकम कितनी वो यहाँ सेलेक्ट करें। यदि आप माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हैं तो यस करें था नो करें। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ चूज़ करना है। ठीक है साथियों, जिससे आप नेट करना चाह रहे हैं। यहाँ वापस आपको कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड डाल दे सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप करेंगे आपके सामने वापस आवेदन नंबर आएगा, नाम आएगा, मेल, डेट ऑफ बर्थ आएगी। यहाँ उम्मीदवार आप, यदि आपके पास आधार नंबर हैं और वैलिड आधार हैं और आधार नंबर आपने सही डाले हैं तो आप यहाँ यस करें और यहाँ आधार नंबर डाल के सबमिट करें। और यदि आप आधार साझा नहीं करना चाह रहे हैं तो ये करके भी आप सबमिट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप यस वाला करते हैं तो आपको यूजीसी नेट के लिए है वो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आधार कार्ड साथ में लेके जाना कंपलसरी होगा। सबमिट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आएंगे तो अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए करना चाह रहे हैं। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों सेलेक्ट करते हैं। उनकी एज है वो 31 ईयर से कम होनी चाहिए, वो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिनकी एज है वो ज़्यादा है वो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर करें, और जिनकी एज कम है वो दोनों वाले को सेलेक्ट करें। आप किस सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करें, नेट। अब आपको यहाँ एग्ज़ाम सिटी चूज़ करनी है। अब की बार इन्होंने, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट की जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वही आपके सामने शो करेंगे। ठीक है, आपको 4 सेंटर है वो अपने हिसाब से चूज़ करने हैं। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट के आप सेलेक्ट कर पाएंगे, अदर स्टेट के आप इस बार सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कई साथी ऐसे जो दिल्ली वगैरह तैयारी कर रहे हैं और अदर स्टेट से हैं तो वो लोग नहीं कर पाएंगे सेलेक्ट। आपको अब की बार वही ज़िले चूज़ करने होंगे। अब आपके गार्जियन का ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करते हैं इनमें से आप चूज़ कर लें। अधिकतर के एग्रीकल्चर ही होंगे। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मदर क्या काम करते हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है। और वापस कैप्चा कोड पे आ जाएं, आप कैप्चा कोड डाल लें, सेव एंड नेक्स्ट, यस। जैसे आप आएंगे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल यानी एमए की डिटेल पूछी जाएगी। आप पास्ड हैं या अपेयरिंग हैं। जो साथी इस साल फाइनल में हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, वो अपेयरिंग डालें। और जो जिन्होंने पहले एमए क्लियर है वो पास डालें। पास है तो कौन से सन में आपने पास करा है वो आपको यहाँ ईयर डालना है। आपने कौन सा कोर्स पास करा है, अधिक जो भी आपका कोर्स है इनमें से उनको चूज करना है। जिन्होंने एमए किया है मास्टर इन आर्ट्स वो एमए सेलेक्ट करें। यदि आप फाइनल ईयर का रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है तो सेलेक्ट, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम कहाँ से किया है, इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया से, और कौन से स्टेट से किया वो स्टेट चूज़ करना है। आपको यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे शॉर्ट में उसका जो भी नाम है वो लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ला जाएगा। आप यहाँ परसेंटेज था या सीजीपीए था, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखें। उसमें आपको टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से प्राप्तांक कितने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वापस से आपको कैप्चा कोड डालना है, नेक्स्ट, यस। जैसे ही आप आएंगे आपको पूछा जाएगा वेदर एमफिल पास, क्या आप एमफिल पास हैं तो यस करें अन्यथा नो करें। और जिनकी चल रही है वो ये भी कर सकते हैं। पीएचडी यस या नो और चल रही है। ये आ रहा है रिसर्च या एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ लिखें, अन्यथा नो कर दें। नील भी लिख सकते हैं या नो, इसको खाली भी रख सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस यस करें, अन्यथा नो करें। फिर से वापस कैप्चा डालें। हर स्टेप पे बार बार आप सब कैप्चा पूछे जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट,
यस, यहाँ आपको फ़ोटोग्राफ चूज़ करना है। साथियों, मैं यहाँ फ़ोटोग्राफ में आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। फ़ोटोग्राफ है वो वाइट बैकग्राउंड का होना अनिवार्य है। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। मेरे पास दोनों तरह के फ़ोटो हैं। ये फ़ोटो साथियों आपको दिख रहा होगा, इसमें बैकग्राउंड वाइट नहीं है, कलर्ड है, तो ये नहीं होगा, मना करेगा कि ये फ़ाइल है वो सही नहीं है। और यही फ़ोटो मैं यदि वाइट बैकग्राउंड में डाल देता हूँ तो अपलोड हो जाएगा। अपलोड, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। सिग्नेचर, सिग्नेचर को भी ध्यान रखना है। ये जो साइज़ दे रखी है इन लोगों ने, अपलोड ओरिजिनल करें 4 से 30 के भी, इससे बड़ा फ़ोटो की साइज़ नहीं होनी चाहिए। और अपडेट, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। वापस आपको यहाँ कैप्चा डालना है। केवल आप दो ही चीज़ें अपलोड होगी, सिग्नेचर और फोटो। सेव एंड नेक्स्ट, यस। अगले स्टेप में आपके सामने फाइनली फॉर्म खुलेगा। आप अच्छी तरह से जांच कर लें, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट हैं। आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया वो भी एक ओके है। आपने जो एग्ज़ाम सिटी चूज़ की है वो भी एकदम एक्यूरेट है। आपकी जो एमए की क्वालिफ़िकेशन है वो भी एकदम एक्यूरेट है। सारी चीज़ें, ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये अब सारे आपको रीवेरीफाई करने हैं कि मैंने जो कुछ ऊपर देखा है वो सब कुछ सही है। और यदि एडिटेबल हैं तो आप एडिट भी वापस जाके कर सकते हैं। एडिट कहाँ से होगा? यहाँ से आप जिस भाग में एडिट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करते ही वो भाग आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है साथियों, ये करके आप लास्ट में ये एग्री करें, फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन यस करें। जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने ये पूछेगा योर ईमेल आईडी एट बी वेरीफाइड, क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट। यानी आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना अनिवार्य है। यदि आप सीधा यहाँ पे करें, यदि आपको जो ईमेल आईडी आपने पहले डाली है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से चेंज ईमेल आईडी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं साथियों ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ आपको ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मेल पे ओटीपी जाएगा, सबमिट। ओके, अब आपके मेल पे एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। यदि आपके मेल में कोई मिस्टेक हो, नेट चालू नहीं है या किसी वजह से ओटीपी नहीं आ पाता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है और मेल आईडी को रिफ्रेश करना है। थोड़ी देर बाद आपके पास मेल आ जाएगा। मेल में जो ओटीपी आए वो आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई। योर ईमेल इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, अब आपको है वो फ़ीस डालनी है। आपकी कैटेगरी अनुसार आपसे फ़ीस मांगी जाएगी। आप है वो ऑनलाइन पेमेंट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट्स। ओके, आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर लें। जैसे मैं एसबीआई कर रहा हूँ, आपके पास किसी का भी एटीएम है। अब एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स, यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स, अदर बैंक नेट बैंकिंग, आप किसी से भी इनमें से जिससे भी चाहें किसी भी एक ऑप्शन का यूज ले करके, जैसे मैं यूपीआई से करता हूँ, यानी आप फ़ोनपे, गूगल पे से करना चाहें, क्यूआर कोड, तो आपके सामने यहाँ क्यूआर कोड शो हो जाएगा। ये साथियों क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे। जैसा ही स्कैन करेंगे आपके फ़ोन में है वो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप यहाँ से है वो कर सकते हैं आराम से। फ़ीस भर जाएगी। जैसे ही आपकी फ़ीस भर जाएगी ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होकर आपको होम पेज पे ले जाएगा और वहाँ कॉन्फर्मेशन पेज प्रिंट के लिए आएगा। वो कॉन्फर्मेशन पेज आपको प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से साथियों आप लोग है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यूजीसी नेट का। तो आज हम लोगों ने जाना यूजीसी नेट का है वो आप लोग ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, संपूर्ण प्रोसेस हमने जानी स्टेप बाय स्टेप। सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। आपने